शाह आज सतना पहुंचेंगे और इस दौरान अमित शाह सबसे पहले मैहर स्थित मां शारदा के दर्शन करेंगे। इसके बाद अमित शाह सतना में आयोजित शबरी माता जन्म जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। वहीं अमित शाह 250 करोड़ की लागत से तैयार किए गए शासकीय मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी खास इंतजाम किए गए हैं। 4000 पुलिस जवान दौरे को लेकर ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। तो आज अमित शाह सतना दौरे पर रहेंगे। इनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। मेडिकल कॉलेज का अमित शाह आज उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा आज विकास कार्यों की सौगात भी देते हुए नजर आएंगे। इसके लिए सुरक्षा चाक चौबंद है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री यहां पे पहुंच रहे हैं, आज सतना दौरे पर रहेंगे। और देखिए, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम पूरा स्केड्यूल भी अमित शाह का बता रहे हैं, कब कहां अमित शाह आज मौजूद रहेंगे। तो देखिए, आज मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो कि शाम 5:15 बजे करेंगे। दोपहर 12:55 पर खजुराहो से मैहर पहुंचेंगे अमित शाह। दोपहर 1 बजे मैहर में मां शारदा के दर्शन करेंगे। दोपहर 3:15 बजे कोल जनजाति महाकुंभ में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर में शाम को 5:15 बजे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करते हुए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। तो वहीं आदिवासियों को साधने के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। देखिए, शबरी जयंती पर कोल जनजातीय महाकुंभ का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम शिवराज सिंह चौहान इस महाकुंभ में शामिल होंगे। विंध्य महाकौशल से कोल समुदाय के 1 लाख लोग इसमें शामिल होंगे। पूरे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश भर में 10 लाख से ज्यादा कोल समुदाय की आबादी है और ऐसे में चुनावी साल में उन्हें साधने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। और आदिवासी वर्ग एक ऐसा वर्ग जो सत्ता की कुंजी मध्य प्रदेश में माना जाता है और ऐसे में उन्हें साधने के लिए पुरजोर कोशिश शिवराज सरकार कर रही है। आज शबरी जयंती के मौके पर कोल आदिवासी महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और इसी में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, चुनावी साल और ऐसे में आदिवासियों को साधने की पुरजोर कोशिश, ये महोत्सव भी महाकुंभ भी उसी के तहत। निश्चित तौर पर शिवांगी, क्योंकि प्रदेश में पहली बार इतना बड़ा कोल समुदाय के लिए आयोजन होने जा रहा है। इसके पहले कभी कोल समाज का सम्मेलन नहीं हुआ है, लेकिन इस चुनावी साल में राज्य सरकार आदिवासियों को साधने पर पूरी तरीके से फोकस कर रही है। और आज सतना में कोल जनजातीय महाकुंभ होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा की आबादी कोल जनजातीय समुदाय की है और ऐसे में कोल जनजातीय समुदाय के जरिए पूरे आदिवासी समाज को साधने की तैयारी है। आज शबरी जयंती है, तो शबरी जयंती के मौके पर सतना में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें विंध्य और महाकौशल संभाग के करीब 1 लाख जो कोल समाज के लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। क्योंकि ये कोल समाज के लोग रीवा के साथ ही सतना, सीधी, सिंगरौली, पन्ना और शहडोल इन तमाम जिलों में निवास करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस सम्मेलन में शामिल होने मध्य प्रदेश आ रहे हैं। आज सतना में यह बड़ा कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल रहेंगे, क्योंकि चुनावी साल है, तो ऐसे में हर एक वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है और यही कारण है कि अब केंद्रीय मंत्रियों के दौरे भी मध्य प्रदेश में बढ़े हैं। आज देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोल महासम्मेलन को संबोधित करने के साथ साथ ही मेडिकल कॉलेज जो बनकर सतना में तैयार हुआ है उसकी सौगात भी देंगे। इसके अलावा करोड़ों के अन्य विकास कार्यों को सौगात विंध्य संभाग को मिलने जा रही है। तो विंध्य संभाग की मजबूती पर भी भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। यहाँ का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण जो है उसे बिठाने की कोशिश की जा रही है। खास तौर पर कई बार हमने ऐसी तस्वीरें देखी कि विंध्य संभाग के कई नेता नाराज रहते हैं, तो उनकी नाराजगी को दूर करने की भी कोशिश की जा सकती है। बिल्कुल आकाश, हारी हुई सीटों पर भाजपा का फोकस बना हुआ है। विंध्य क्षेत्र उसमें से एक माना जा रहा है। अब केंद्र भी इसी की कोशिश में जुड़ गया है कि जितने भी हारी हुई सीट है, हारे हुए क्षेत्र है, कमजोर क्षेत्र है, वहां मजबूती लाई जाए। बिल्कुल, देखिए, पिछले चुनाव की अगर बात करें तो विंध्य से बीजेपी मजबूत रही है, लेकिन कई नेताओं की यहाँ नाराजगी समय समय पर देखने को मिली है। ऐसे में जो राजनीतिक समीकरण है उसमें सामंजस्य बिठाने की भी कोशिश विंध्य संभाग और महाकौशल संभाग में की जा रही है। और खासकर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव की पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी मोड में आ चुकी है
और इसी के मद्देनजर अलग अलग वर्गों को साधने की कवायद भी की जा रही है। अगर हम बीते कुछ दिनों के दौरों पर नजर दौड़ाएं शिवांगी, तो लगातार केंद्रीय मंत्रियों के दौरे मध्य प्रदेश में बढ़े हैं। केंद्रीय नेतृत्व भी अब सक्रिय हो रहा है क्योंकि चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बाकी है, चुनाव दहलीज पर है। ऐसे में बीजेपी 2018 की गलतियों को दोहराना नहीं चाहती है, किसी की नाराजगी भारी न पड़े, हर वर्ग संतुष्ट हो, ये पूरी कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से विंध्य संभाग में पिछले चुनाव में नतीजे आए, उसी नतीजों को दोहराने की कोशिश की जाएगी। हालांकि जो उपचुनाव हुआ उसमें देखिए एक सीट पर बीजेपी के लिए प्रत्याशित नतीजे सामने नहीं आए, इसके बाद थोड़ी टेंशन जरूर बढ़ी है। इसलिए वहां के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को भी साथ लेकर चलने की कोशिश, उसमें सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल आकाश, सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है, कहीं भी चूक नहीं रह जानी चाहिए बेसिकली। धन्यवाद आपका आकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने